आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत और उनके ठिकाने के बारे में बढ़ते हुए गैर यकीनी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी गई है, क्योंकि क्या सराइयां, राजदारी और जवाब न मिलने वाले सवालात ने सरहद पार तशवीश की लहर को हवा दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से JKAS इम्तिहान में एज रिलैक्सेशन न देने पर हुकूमत की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि हजारों उम्मीदवार महीनों से बराबरी की उम्री हद का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस मसले को वो अहमियत नहीं दे रही जो देनी चाहिए थी। वहीद पर्रा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरन मदाखलत करने की अपील की है, ताकि JKAS उम्मीदवार अपने ही निज़ाम से ना मायूस हो और ना ही उनका मुस्तकबिल दरकिनार हो जाए। जम्मू कश्मीर में डेमोलिशन ड्राइव को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवारा सुजात गनी लोन की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला फौरन ही एक तहरीरी हुक्म जारी करें जिसमें वाज़ी हो कि वज़ीर आला के दफ्तर की मंजूरी के बगैर कोई भी डेमोलिशन ना हो सके। लोन की जानिब से याद दिलाया गया है कि दिल्ली और पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुकूमतों ने ऑर्डिनेंस के जरिए ही डेमोलिशन रोके थे, तो आज ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? उनके मुताबिक मसला इख्तियार का नहीं, हुकूमत की नीयत और इरादे का है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी शेख इमरान की जानिब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा गया कि गवर्नमेंट को फौरन ऑर्डिनेंस लाकर डेमोलिशन ड्राइव को रोक देना चाहिए। उनका कहना है कि जब पहले ये इकदाम उठाए जा चुके हैं तो आज इसमें देरी का कोई भी जायज सबब नहीं है। शेख इमरान के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत सिर्फ बयानात देती है, लेकिन अवाम को दरपेश मसाइल के लिए कोई भी अमली कदम नहीं उठाती, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए कार धमाके के खिलाफ दरगाह ख्वाजा कुतुब साहिब पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया, जहां एहतजाजियों ने यह कहा है कि इस्लाम कभी भी इंतहा पसंदी या फिर तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा दी जाए। एहतजाज में शामिल लोगों का यह भी कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा से ही मुल्क के साथ खड़े हैं और ऐसे हमले ना इस्लाम का हिस्सा है, ना ही मुसलमानों की सोच का। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफ़ी की जानिब से शहर खास में फैली घबराहट दूर करते हुए वजाहत की गई है कि गैर इजाजती तामीरातों के हवाले से कोई भी डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई जा रही। उनका कहना था कि दुकानदार को सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं ताकि तामीर की हकीकी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस बयान के बाद शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से इस कदम को सराहा गया है और कहा गया है कि वाइस चेयरमैन की वजाहत से ताजरों में पैदा हुई बेचैनी कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से अखनूर सेक्टर में बरगवाल पुल के चल रहे काम का जायजा लिया गया और कहा गया कि 19 करोड़ रुपए के इस अहम प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तेज रफ्तार की जाए। दरिया चनाब पर बन रहे 1640 मीटर लंबे ये पुल परगवाल, जोड़ियां, खोड़, फलमवाला और आसपास के इलाकों के लगभग 1 लाख सरहदी रहने वालों को बेहतर राब्ता मुहैया कराएगा। चौधरी ने हिदायत दी है कि काम की क्वालिटी बेहतर रखी जाए, फ्लड प्रोटेक्शन मजबूत हो और एग्जीक्यूटिव एजेंसी डबल शिफ्ट में काम करे, क्योंकि हुकूमत मार्च अप्रैल 2026 की डेडलाइन पर किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर, अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस, गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। जम्मू और कश्मीर हुकूमत के महकमा खजाना की जानिब से एक बड़े रद्दोबदल में 90 अफसरान के तबादले और तकर्रियों का हुक्म जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतवार के रोज ही 9 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में इंतखाबी फहरिस्त के जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के पूरे स्केड्यूल में 1 हफ्ते की तौसिया कर दी गई है। अपोजिशन जमातों के इल्जामात के दरमियान की सख्त टाइमलाइंस लोगों और ज़मीनी सतह को और पोलिंग अहदेदारों के लिए भी मसाइल पैदा कर रही हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले ही पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से इतवार के रोज कहा गया है कि ऐवान को आसानी से चलने दिया जाए और ये भी कि हुकूमत तमाम जमातों के साथ ही बातचीत जारी रखेगी ताकि कार्रवाइयों को हमवार करने को यकीनी बनाया जा सके।
पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से जारी SIR, मसावात, आमदनी, दिल्ली धमाका, आलूदगी और खारजा पॉलिसी से मुत्तलिक कई अहम मसाइल को उठाने का फैसला कर रही है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही बगतौर इलाके में जंगल में लगी जबरदस्त आग आज चौथे दिन मुसलसल दाखिल हो चुकी है, जिससे कि जंगलाती जमीन का एक अहम हिस्सा तबाह हो गया है और काफी तादाद में ही दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। एक अहम कदम में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की सरकारी रिहाइशगाह राजनिवास का नाम तब्दील कर दिया गया है और अब उसे लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता की जानिब से इतवार को एक सरकारी ऐलान में कहा गया है, उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि लद्दाख के लिए एक तारीखी लम्हा, आज राजनिवास को सरकारी तौर पर लोक निवास का नाम दे दिया गया है, जो कि अवाम पर मरकूज गवर्नेंस और जामा तरक्की के लिए हमवार गहरी वाबस्तगी की अलामत है। दिल्ली पुलिस के इक्तिसादी जुराइम विंग यानी EOW की जानिब से इतवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नई FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 नाम शामिल हैं। ED की जानिब से हेडक्वार्टर में ही EOW में शिकायत दर्ज करने के बाद आज इस FIR को दर्ज किया गया। कांग्रेस की जानिब से इतवार को मरकज पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो पार्टी कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ही एक ताज़ा FIR दर्ज किए जाने के बाद अपनी इंतकाम की सियासत जारी रखे हुए हैं और इस इकदाम को अपोजिशन को धमकाने की कोशिश भी करार दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की जानिब से एक्स पर कहा गया है कि मोदी शाह की जोड़ी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की आला क़यादत के खिलाफ हरासा करने, धमकियां देने और इंतकाम की अपनी साजिश को और उसकी सियासत को जारी रखे हुए हैं। जो लोग धमकियां देते हैं वो खुद ही गैर महफूज हैं और खौफजदा भी हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला मुकम्मल तौर पर झूठा मामला है, इंसाफ की बिलाखिर जीत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से कहा गया है कि BLOs SIR के दबाव में खुदकुशी कर रही हैं। इतवार को खुदकुशी करने वाले BLO के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मुतअद्दद ताज़ियती इजलास में आए संजय सिंह की जानिब से कहा गया है कि BLO खुदकुशी नहीं कर रहे बल्कि ये कत्ल है। जाबहक होने वाले BLO के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। मौसमियाती मरकज श्रीनगर की जानिब से इतवार को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में मौसम 5 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर खुश्क रहने की तवक्का है। खित्ते के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की कोई भी पेशेनगोई नहीं की गई है। हजारों नकल मकानी करने वाले परिंदे पहले ही कश्मीर के कलीदी आबी इलाकों में पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद तवक्का है। महकमा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ ने एक मंज़म हिफाजती मंसूबे के तहत ही बड़े वेटलैंड साइट पर भी बहाली का काम तेज कर दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जानिब से इतवार को अहम जंगे मील हासिल किया गया जब हिंदुस्तान ने JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज किया। कोहली ने अपने 52वें वनडे सेंचुरी स्कोर की है, जबकि सचिन तेंदुलकर की एक ही फॉर्मेट में 51 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी जानिब रोहित शर्मा की जानिब से वनडे और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में छक्कों के नए रिकॉर्ड हासिल किए गए। और नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के एक बयान में कहा गया है कि इतवार को नेपाल में 4.2 शिद्दत का जल्जिला आया है। जल्जिला 10 किलोमीटर की उथली गहराई में आया था, जिससे कि आफ्टर शॉक्स का खतरा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।